वालेकुम फारूक भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मैंने आपको कुछ लिंक्स भेजे हैं और मैं इसका मुख्तसर, ये इंग्लिश में है और मैं आपको मुख्तसरन इसकी तफसील बता दूं कि आज यूरोपीय पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई है जो कि पास भी हो गई है। 681 वोट इसके हक में थे और 6 वोट इसके मुखालफत में थे। इस करारदाद का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान फौरी तौर पर तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के कानून पर नजरसानी करे, वगरना बसूरत दीगर यूरोपीय यूनियन जो है वो पाकिस्तान के साथ जो GSP का इनके साथ फार्मूला है उस पर नजरसानी करेगी। अब GSP क्या है? GSP है कि जनरल सेल्स प्रेफरेंस, यानी पाकिस्तान जो बाहरी चीजें भेजता है यूरोपीय यूनियन में, वहां पे जाके पाकिस्तान को कुछ सब्सिडीज मिलती हैं, टैक्सों की छूट मिलती है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। तो जैसे आपको पता होगा कि ईरान पे यूरोपीय यूनियन ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं और वही पाबंदियों की बात पाकिस्तान पे की गई है और वो पाबंदियां यही है कि ईरान अपने प्रोडक्ट यूरोप के अंदर नहीं भेज सकता, या कुछ मखसूस प्रोडक्ट है वो भेजता है तो उन पे जो सब्सिडी होती है, टैक्स छूट होती है, वो ईरान को नहीं मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पे 295C और B, एक इसमें लिखा हुआ आर्टिकल में अगर आप पढ़ लें तो 295 और B और C को खत्म करें। और फिर 2 मुलजिम ऐसे हैं जिनका नाम लिखा हुआ है इस करारदाद के अंदर। एक का नाम है जी शगुफ्ता कोसर और एक का नाम है शफकत इमानुअल। ये दोनों तौहीन रिसालत के जुर्म में कैद हैं। पहले फैसलाबाद रहे हैं, अब लाहौर है और फौरी तौर पे कहा गया कि उन्हें रिहा किया जाए। और दूसरी बात, जो अली मोहम्मद खान ने बयान दिया था कि तौहीन रिसालत के मुजरिमों का सर कलम कर देना चाहिए, इस करारदाद के अंदर उस बयान की भी मजम्मत की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तानी जो वजीर है वो फौरी तौर पर अपने बयान से रुजू करे और जो सफारतकार हैं यूरोपीय यूनियन के यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उनको हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर जो शफकत इमानुअल है और शगुफ्ता कोसर है उनके साथ मुलाकात करें और जल्द से जल्द उनकी रिहाई के लिए कोशिशें करवाएं। और ये करारदाद आज ही पेश हुई है, नहीं पेश पता नहीं कब हुई है, पास आज हुई है। 681 वोट इसके हक में पड़े हैं और 6 वोट इसकी मुखालफत में पड़े हैं। और अब टोटल दबाव आ रहा है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे नहीं। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे थे कि मैं उनसे बात करूंगा जाके, तौहीन रिसालत तौहीन मज़हब हमारे लिए ऐसा है वैसा है, तो बजाय इन्होंने जाके बात कर रही थी, उन्होंने अगला ऑर्डर ये दे दिया कि जी हमारी 2 मोर, हमारा मुतालबा यह है कि 295C और B ये दोनों खत्म करो और जो 2 मुजरिम इस वक्त बड़े तौहीन रिसालत के जुर्म में या तौहीन मजहब के जुर्म में कैद है, शफकत इमानुअल और शगुफ्ता कोसर, उन दोनों को रिहा करो। और अली मोहम्मद खान ने जो बयान दिया था वो बयान जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत उसको कंडेम करे और वो उसको वापस ले। तो ये जरा देखें, इसको करें, जो करना मैं इंशाल्लाह इस पर तफसीली ब्लॉग भी बना रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पहुंचाएं। तो इसमें जरा आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हमने इनका ये मुतालबा मान लिया तो फिर वो कहेंगे इस्लामी जमहूरिया निकाल दो अपने नाम के अंदर से, फिर कहेंगे जो आपका आइन है उसको इस्लामी, उसको सेकुलर करो, फिर कहेंगे वो अकली कादियानियों वाला मसला खत्म करो। तो ये बढ़ता जाएगा सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे, अगर आपने इसको ना रोका तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक रिज़वी मीडिया TLP के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हाज़िरीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम, अभी आपने ये ऑडियोज़ के मनाज़िर देखे जिसमें ख़त्म नबूवत पर दोबारा डाका डाला जाने की कोशिश की जा रही है। पीछे से दबाव आ चुका है यूरोप यूनियन से, जो कि बिल पास हो चुके हैं। और ये ख़त्म नबूवत पर जो 295C कानून है, ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, तौहीन रिसालत, तो ये इस पर छेड़छाड़ करने लगे हैं। तो पीछे से मुकम्मल तौर पर दबाव है। तो ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को, जो कि जेल में रखा हुआ है, तो इसी मकसद से देर कर रहे हैं ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं यूरोपी, उनको खुश कर सकें। तो नाज़रीन इकराम, होश के नाम लें और जब भी ऐलान हो तो मैदान अमल में निकलने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ़ ख़त्म नबूवत का मसला, नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त आबरू का मसला, सहाबा इकराम की इज़्ज़त आबरू का मसला, पूरे दीन इस्लाम का मसला है। तो तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला मैदान अमल में। तो अपने कायद के रूबरू हम मैदान अमल में होंगे और इस पर हमला नहीं होने देंगे। तो ये मुकम्मल तौर पर
کوشش کی جا رہی ہے. جو آپ نے مناظر سنے ہیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.